छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस की सुबह बस्तर में इतिहास बनकर आई। करेगुट्टा की पहाड़ियों से लेकर आबूझमाड़ के सघन जंगलों तक, जहां दशकों तक भय और लाल आतंक की छाया रही, वहां 4 दशक बाद 40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण किया गया। यह सिर्फ ध्वजारोहण नहीं, बल्कि डर से आजादी और संविधान में भरोसे की सार्वजनिक घोषणा थी। तेलंगाना सीमा पर सुकमा में स्थित करेगुट्टा पहाड़ी, जो कि कभी माओवादियों का मजबूत बेस कैंप माना जाता था, 1 महीने लंबे अभियान के बाद सुरक्षा बलों द्वारा मुक्त कराई गई। यहां अस्थायी सुरक्षा कैंप स्थापित होने के साथ ही आसपास के गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ और कोबरा जवानों ने तिरंगा फहराया। डबल इंजन सरकार के तहत माओवादी हिंसा के खिलाफ आक्रामक रणनीति के बाद बस्तर संभाग का करीब 95% क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। यही कारण है कि इस बार गणतंत्र दिवस बस्तर के इतिहास में खास बन गया। जहां पहले 26 जनवरी को सन्नाटा रहता था, वहां आज राष्ट्रगान गूंजा। जिन नक्सलियों ने सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में दशकों तक बंदूकें थामकर हिंसा किया, संविधान को मानने से इनकार किया, वही हाथों में संविधान की किताबें और गर्व से सिर उठाकर तिरंगे को सलामी देते अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हिंसा के बाद अब इलाके में शांति, संविधान और विश्वास और लोकतंत्र का उजास दिखाई देने लगा है। 4 दशकों से माओवादी उग्रवाद से प्रभावित रहे सुकमा में 10 ऐसे गांव जहां अब तक राष्ट्रीय पर्व मनाना संभव नहीं था, वहां इस बार 26 जनवरी को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह अवसर इतिहास में लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना का साक्षी बनने विस्तार न्यूज भी आत्मसमर्पित नक्सलियों के बीच गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचा। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने राष्ट्रगान गाकर मनाया गणतंत्र दिवस। सुकमा जिले के गोगुंडा, नागाराम, बंजलवाही, बिरांगेल, तुमाल भट्टी, माहेटा, उरसांगल, गुंडराज गुंडेम तथा पालागुड़ा में पहली बार तिरंगा फहराया गया। नारायणपुर के आबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। 40 साल बाद 21 गांवों में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया। वहीं हिडमा के गांव में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुवर्ती स्कूल परिसर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो कांकेर में गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड में शामिल हुए हॉर्स राइडर। 6 सरेंडर नक्सलियों ने हैरत अंगेज स्टंट दिखाए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों की भुजाओं की ताकत से दर्जनों गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। इस साल 47 नए गांवों में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प से ही यह संभव हुआ है। बस्तर के हर गांव में अंतिम गांवों तक तिरंगा झंडा लहरेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, देश आजाद हुआ तब से हर स्कूल और पंचायतों में झंडा फहराते थे। ये बात सही है कि बीजेपी की सरकार में कई गांवों में नक्सली काला झंडा फहराते थे। देखिए, कई गांवों में पहली बार आज जश्न की तस्वीरें भी देखते ही बन रही थी। बस्तर के कई इलाकों से ऐसी भव्य तस्वीरें सामने आई जहां पर कभी नक्सलवाद का खतरा मंडराता था, जहां पर कभी 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन काले झंडे दिखाए जाते थे, उन गांवों में भी आज झंडा फहराया गया है। जैसा आपने कहा, 47 गांव में पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। अब और 2 महीने की बात है। 31 मार्च 2026 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, नक्सलवाद समाप्त होगा तो सारे गांव में फिर ध्वजारोहण होगा। बस्तर में विभिन्न ऐसे गांव में जहां दशकों से तिरंगा नहीं फहरा था, वहां तिरंगा फहरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पूरी रणनीति बनाई थी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मार्गदर्शन किया था। इस आधार पर समूचा बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। विजय शर्मा जी को इतिहास मालूम होना चाहिए कि उसके आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक के तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। उसके बारे में बताएं, जो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान करते थे, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे विजय शर्मा? जहां दशकों तक भय और लाल आतंक की छाया रही, वहां 4 दशक बाद 40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख लीजिए। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुकमा जिले के
10 ऐसे गांव जो कल तक नक्सलियों के साए में हुआ करते थे, वो 10 गांव में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है। और साथ ही इस वक्त मैं नक्सल पुनर्वास केंद्र में हूं और नक्सल पुनर्वास केंद्र में जो नक्सली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी आत्मसमर्पित नक्सली हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे बस्तर में 49 ऐसे नए कैंप खोले गए हैं, ऐसे गांव को आज़ाद किया गया है नक्सलवाद से, जिन गांव में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हमारे साथ आत्मसमर्पित नक्सली हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ, क्या होता था गणतंत्र दिवस 15 अगस्त पे जंगलों में, नक्सल संगठनों में क्या होता था? संगठन तो इसको नहीं मानते थे। तो कैसा लग रहा है, तिरंगे को सलामी कर रहे हैं? जी, आज तो संविधान को लेकर के चलेंगे करके हम लोग सोच रहे हैं। जिस लक्ष्य को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उस ओर जो है अब बढ़ते हुए कदम नक्सल के खात्मे को लेकर नई रणनीति अब बना रही है। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा।